मोहब्बत ही एक ऐसा रिश्ता है कि जिसकी बुनियाद पर ये कायनात वजूद में आई। हम चाहेंगे कि हमारे ये जो नाजरीन हैं उनके लिए आप कोई मोहब्बत भरी गज़ल अगर अनायत कर दें तो जनाब। मोहब्बत का जिक्र चल निकला है तो थोड़ा सा इस पे आगे भी चल के देखें। जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक नज़्म आपकी समातों की नज़र, हाँ जी ठीक है, एक नज़्म आपकी समातों की नजर करता हूँ। ना तमाम दुख, क्योंकि दुख और खुशी ये भी मोहब्बत का हिस्सा है। तुम्हारी बोझल दराज पलकें ये कह रही हैं, तुम्हारी बोझल दराज पलकें ये कह रही हैं, तुम अपनी आंखों की डोरियों से बता रही हो कि तुम कोई दुख उठा रही हो। वाह। तुम्हारी बोझल दराज पलकें ये कह रही हैं, तुम अपनी आंखों की डोरियों से बता रही हो कि तुम कोई दुख उठा रही हो। ये दुख तो एक बोझ है मेरी जान, ये दुख तो एक बोझ है मेरी जान, जो इब्ने आदम के दोष पे जाने कब से है कब तलक रहेगा, किसे खबर है। ये दुख तो एक बोझ है मेरी जान, जो इब्ने आदम के दोष पे जाने कब से है कब तलक रहेगा, किसे खबर है। अगर ये दुख है तो फिर ये एक ना तमाम दुख है, अगर ये दुख है तो फिर ये एक ना तमाम दुख है, जिसे मिटाने की आरजू में करोड़ों इंसान मर चुके हैं। ये दुख है ऐसा जिसे कोई ना मिटा सकेगा, इस आग को ना बुझा सकेगा। वाह वाह। ये दुख है ऐसा जिसे कोई ना मिटा सकेगा, इस आग को ना बुझा सकेगा। जहां में बस हिजर ही अमर है, कोई किसी को भी दायमी कब यहाँ मिला है, जमाने भर को यही गिला है। बहुत अच्छे। कोई किसी को भी दायमी कब यहाँ मिला है, जमाने भर को यही गिला है। सो अपने अपने घरों को आखिर पलट के जाना, नसीब तेरा नसीब मेरा। चलो उठो अब, चलो उठो अब, मुझे भुलाने की कोशिशों में तुम अपने सीमी बदन को लेकर अकेले घर में अकेले बिस्तर पे लेट जाओ। बहुत अच्छे जनाब, आपने बहुत खूबसूरत नज़्म एक सुनाई। अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो इलाका है जी, वहाँ की क्या हवाओं में बहुत शेर की तासीर है और पानी में कुछ शेर के तावीज़ घुले हुए हैं कि जो वहाँ से हमारा दोस्त आता है वो बहुत अच्छा शायर होता है, बल्कि हम जिससे किसी और हैसियत से भी मिलते हैं वो भी बाद में पता चलता है कि शायर है। वाह। ये क्या ये है इसमें कमाल। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती मीठे पानियों की धरती है, मीठे लोगों की धरती है, सुरीले लोगों की धरती है। और इसमें कमाल ना उस पानी का है, ना उस धरती का, ना उस धूप का, ना उस बारिश का कि जो उस इलाके पे बरसती है, बल्कि कमाल उस खुदाए बुजुर्गो बरतर का है कि जिसने मोहब्बत भरे दिलों के साथ सराइकी वसेब में पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भी वो चीज रख दी है कि जिसका नाम सारी दुनिया कोई लव कहता है और कोई मोहब्बत कहता है। मन्नान, आपके इलाके में सुना है कि जब चांदनी रात हो, वसी और अरीज थल का सहरा और फिर शायरों की महफिल। बिल्कुल। तो मुशायरे चांदनी रात के सहरा में जो मुशायरे हैं वो बड़े यादगार वहाँ पे समझे जाते हैं। तो वो मुशायरे क्या है, जरा थोड़ा सा उसके उस माहौल के बारे में हमें बताइएगा। दरअसल चांदनी रात का एक अपना हुस्न है, और जिस तरह सहरा की एक वहशत है, इसी तरह उसके सकूत के अंदर भी एक हुस्न मौजूद है। आप कभी चांदनी रात में शहर की किसी फुटपाथ पर बैठकर वो मंजर देखें तो शायद आपको उतना सुकून मुयस्सर ना हो, लेकिन अगर सहरा के अंदर रोही के किसी टीले पर बैठकर उस रेत के अंदर हाथ रख के कि जो उस वक्त ना तो इतनी ठंडी होती है ना इतनी गर्म होती है, तो आप उस चांदनी रात का नज़ारा करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप किसी से हम कलाम हैं। कोई ऐसी ज़ात है, कोई ऐसा नाम है कि जिसको आप देख नहीं सकते। उसकी वजह क्या है? हमारे दानिश्वर आरफाना कलाम में आपने ये चीज़ बड़ी पढ़ी होगी कि हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि रात जो है वो फिक्र और सोच के लिए सबसे मुनासिब वक्त है, और अगर सकूत